ओम। अंधविश्वास, मंगल अमंगल, क्या सही क्या गलत। इंसान के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कारों की बात की जाती है। विवाह को इनमें सर्वश्रेष्ठ करार किया गया है। वैदिक मंत्रों के बीच अग्नि को साक्षी मानकर नवदंपति जीवन भर साथ चलने का वचन लेते हैं, किंतु अब ऐसा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से विवाह संस्कार में मंगल अमंगल से लेकर तमाम अंधविश्वास खड़े किए गए। एक किस्म से दाम्पत्य की बुनियाद अंधविश्वासों की नींव पर ही रखी जानी चाहिए, ताकि किसी भी अनिष्ट की आशंका के खौफ से बचा जा सके। मात्र कुछ लोगों द्वारा पोषित इन अंधविश्वासों ने विवाह संस्कार को भी अपने चपेट में ले रखा है। इसमें सबसे पहले ज्योतिषी वर और कन्या की जन्मपत्री देखते हैं और अष्टकूट मिलान, मंगल दोष, विषकन्या आदि योगों का विश्लेषण करके अपना फैसला सुनाते हैं कि इस शख्स से शादी करना उचित होगा या नहीं। अष्टकूट मिलान के तहत तारा गुण, वशी गुण, गण गुण, नाड़ी गुण, वर्ण गुण, भकूट गुण, योनि गुण और ग्रह गुण चक्र का मिलान किया जाता है। इसी तरह मांगलिक दोष पर भी गंभीरता से विचार किया जाता है। कितने ताज्जुब की बात है कि आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम कुंडली मिलान तो करते हैं, पर लड़के लड़की के गुणों, शिक्षा, योग्यता, पसंद नापसंद, जीने के उद्देश्य व अंदाज का मिलान नहीं करते। इसी अंधविश्वास का जो सबसे नया फैशन बना, वो लड़की या लड़का मांगलिक है। इस अंधविश्वास के कारण पृथ्वी से 7.8 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा कर रहे मंगल ग्रह से डराया जाता है। फिर मोटी रकम लेकर इसका निदान बताया जाता है। इसमें एक लड़की जो मांगलिक है, वो कुत्ते से लेकर बरगद तक विवाह करती है। समझिए, जो पृथ्वी हमें अन्न, हवा और पानी देती है, वो हम पर कभी भारी नहीं होती। फिर करोड़ों मील दूर के ग्रह भारी कैसे? जब इन्हें मंगल या चंद्रमा आदि यहाँ की इतनी जानकारी है, तो क्यों नहीं उनकी संरचना, जलवायु आदि के बारे में इसरो जैसी संस्था की मदद करते? आखिर क्यों ज्योतिषों से भी अभी तक इन ग्रहों की जानकारी इसरो व नासा जैसी संस्था ने नहीं ली? हम चंद्रमा और मंगल पर जा सकते हैं, ये हमारा विश्वास है, और मंगल हमारे सुख दुख पर कोई असर करता है, यह सरासर अंधविश्वास है। कोई भी उपग्रह या अंतरिक्ष यान छोड़ने से पहले इसरो या नासा मुहूर्त देखकर छोड़ने लगे तो कभी अपने स्थान पर नहीं पहुंचेगा। यह डर मंगल का नहीं, ज्योतिष के कारोबार करने वालों ने फैलाया। जन्म के समय यह और नक्षत्र के आधार पर पंडित जी द्वारा बना दी गई, जबकि कुंडली हमारे वेदों का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन का फैसला सड़क या एक शानदार ऑफिस में बैठा ज्योतिषी कर रहा है। दूसरा, मांगलिक होने के कारण जो दंश उसे झेलना पड़ता है, वो सिर्फ एक लड़की ही जानती है। मान्यता है कि मंगली लड़की के लिए लड़का भी मांगलिक ही होना चाहिए। दोनों की उम्र 28 साल से अधिक होनी चाहिए। इसी अंधविश्वास के चक्कर में कई लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है। समाज के कुछ लोग मंगली लड़कियों को अपशगुनी मानते हैं। कई लोग तो ऐसी लड़कियों को किसी शुभ कार्य में बुलाने से बचते हैं। सोनम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मंगली होने के नाते पहले तो एक के बाद कई लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद सोनम ने शादी की उम्मीद छोड़ दी। तभी उसकी मुलाकात ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के से हुई। वह उससे शादी करना चाहता था।
लड़का दूसरी जाति खाता, इसलिए लड़की को अपने घर वालों को मनाने में परेशानी हुई। हालांकि बाद में वे इस रिश्ते के लिए राजी हो गए, मगर इस बार भी वही हुआ। लड़के के परिवार वाले मंगली लड़के से अपने बेटे की शादी नहीं कराना चाहते, इसलिए उन्होंने इस शादी से इनकार कर दिया। यानी प्रेम कहानी में भी मंगली होने का अंधविश्वास लड़की की शादी में अड़चन बन गया। लड़की को लड़के से उम्मीद थी, मगर उसने कहा कि वह अपने माता पिता के खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में आखिर सोनम क्या करे? इस बार तो एक अंधविश्वास के चलते वह रिश्ता टूटा जिस पर विश्वास करती थी। सोचिए सोनम की हालत क्या होगी। सोनम का मन आत्महत्या करने तक पहुंच गया, किंतु एक रोज उसे किसी ने सलाह दी कि क्यों न इस अंधविश्वास से बचने के लिए दूसरे अंधविश्वास का सहारा लिया जाए। सोनम एक ज्योतिषी के दफ्तर पहुंची। उसने अपनी एक बेहतरीन कुंडली बनवाने की बात करते हुए सौदा किया। ज्योतिषी ने 500 रुपए लिए और बिना मंगल दोष की कुंडली बनाकर दे दी। फिर इस कुंडली के आधार पर सोनम का रिश्ता हुआ। आज वह हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन जी रही है, किंतु सभी लड़कियां इतनी समझदार नहीं होती। हर लड़की सोनम नहीं होती। साल 2017 पंजाब के अमृतसर की सिमरन रंग रूप में किसी भी लड़की से कम नहीं थी। सिमरन घर परिवार की सारी जिम्मेदारी संभालती थी। सिमरन जब 18 साल की हुई तो उसकी शादी के लिए लड़के की तलाश चल पड़ी, लेकिन कोई भी परिवार सिमरन को वधू के रूप में अपनाने को तैयार नहीं था। उसका कारण था कि सिमरन मांगलिक है। कई लड़के देखे, लेकिन अंत में बात मांगलिक पर आती और सिमरन का विवाह टूट जाता। सिमरन को इस वजह से कई बार ताने सुनने को मिलते। एक पढ़ी लिखी सुंदर सुशील लड़की का जीवन अंधविश्वास ने इस कदर प्रभावित किया कि एक दिन सिमरन ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। सिमरन की आत्महत्या पर पंजाब केसरी अखबार में खबर का शीर्षक था कि मांगलिक बताए जाने पर 18 वर्ष की लड़की ने आत्महत्या की। सोचिए कैसे एक अंधविश्वास ने उसका जीवन छीन लिया। उसकी आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है?